देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया है। हरियाणा के भी कई जिलों में ये आयोजन उत्साहपूर्वक मनाया गया। सोनीपत में लघु सचिवालय से शुरू हुई मैराथन में हरियाणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, बीजेपी विधायक निखिल मदान, निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादिया ने भाग लिया और पूरी दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर परम आदरणीय माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मोत्सव पर 31 अक्टूबर का एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन रन फॉर यूनिटी इसका आयोजन किया जाता है पूरे देश में। अब दिवाली की वजह से कहीं 29 तारीख को रह गया, कोई 31 को, लेकिन हरियाणा में, पूरे हरियाणा में आज 31 तारीख को मनाया गया। 150वीं जयंती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश के किसानों को और कमेरा वर्ग उसको इकट्ठा करके, पूरे देश को इकट्ठा करके एक संकल्प के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की याद में वो बना है और पूरे देश ने इसमें योगदान दिया। वहीं नूहू में राज्य मंत्री राजेश नागर ने यासीन मेव डिग्री कॉलेज में मैराथन की शुरुआत की और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरे भारत में करने का जो एक शुरुआत की है, उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ये 150वीं जयंती जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष हैं हमारे देश के, जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, उसके उपलक्ष्य में ये रन फॉर यूनिटी की एक शुरुआत की गई। तो वहीं रोहतक में विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कांग्रेस की चुनाव आयोग से की गई ईवीएम शिकायत पर चुटकी भी ली। ये बिल्कुल हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार है। लेकिन ये बात 8 तारीख से पहले 4 तारीख को माननीय नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले कह दी थी, जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो तीसरी बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईवीएम का ऊपर आरोप लगाएंगे। वही बात पाई, उस बात को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। वहीं फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। आज ये पूरा रन फॉर यूनिटी को लेकर पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, क्योंकि भाई पटेल साहब ने किस प्रकार से भारत को अखंड बनाने का, इससे आज हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में अपना कार्य कर रहा है। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक सोच है कि विकसित भारत बनाना। जब देश एकजुट होगा तभी हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। और वहीं पर आप ये कह सकते हैं कि स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित रहना पड़ेगा और आने वाला समय भारत का होगा पूरे विश्व में, क्योंकि आज हमारा भारत जहाँ पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है, आने वाले 5 सालों में तीसरे नंबर पर होगा और एक समय ऐसा आएगा जब भारत प्रथम नंबर पर होगा। ये मैं कह सकता हूँ। करनाल में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही दीपावली की भी शुभकामनाएं दी। ये लक्ष्य हर नागरिक का लक्ष्य है कि 2047 तक जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तक हमारा देश एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र होना चाहिए। इस सब के लिए हम सभी को मिलकर अपना योगदान देना है और जो भी हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभाने का काम करें। आज बड़ी संख्या में सभी नौजवान, सभी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी को, आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना भी करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष भी देता हूँ।
रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे हरियाणा में धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया। इसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरदार पटेल के योगदान को नमन किया। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक, जींद से सुनील पवार और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।